सो हे गाइस, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द नागिन स्टोरी। तो नागिन सीजन 4 की कहानी चल रही थी जो अधूरी रह गई थी, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से वो अधूरी रह गई थी। ओके। नयनतारा की शादी देर से होने वाली होती है कि तभी मान्यता आकर दुल्हन बदल देती है और नयन को ट्रेन से कहीं भेज देती है। नयन ट्रेन में एक कंबल ओढ़ी हुई औरत से मिलती है, फिर जाके ट्रेन में बैठ जाती है। 4 फेरे में ही वृंदा का घूंघट खुल जाता है तो वृषाली अपने लड़कों को नयन को मारने के लिए भेज देती है। वो नयन को मार के खाई में फेंक देते हैं। ये सब वृंदा देख लेती है। तब उसे मान्यता की बात पे विश्वास हो जाता है और वो उनसे बदला लेने की कसम खाती है। नयन की अर्थी जलती है और उसमें से एक नागिन निकलती है। वो विशाखा रहती है और वो वही कंबल वाली औरत थी जो नयनतारा को ट्रेन में मिली थी। वो नयनतारा को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसे कैद कर लेती है और फिर मंदिर में जाकर मान्यता को भी कैद कर लेती है। मान्यता जान गई कि विश नागमणि और लाल टेकड़ी मंदिर का राज जानने के लिए आई है। विश ने देव का रूप लेकर मान्यता को मार दिया और वृंदा देव को गलत समझने लगी। विश ने नयन को आजाद किया, एक नए चेहरे और नए नाम शलाका के साथ। वृंदा तपस्या के लिए मंदिर चली गई और उधर देव की शादी शलाका से हो गई। 2 साल बाद वृंदा होली के दिन वापस आई और एक कातिल को मार डाला। शलाका देव को लेकर होटल गई, पर वृंदा सबको लेकर वहां चली गई और फिर आती है उनकी कजिन बिली। शलाका बिली को मार देती है और उसकी जगह विशाखा जेल चली जाती है और वृंदा को पता चल जाता है कि मान्यता का कातिल देव नहीं विशाखा है। और उधर शलाका को विश का लॉकेट मिल जाता है और वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है और देव को अपने वश में कर लेती है। सबको पता चल जाता है कि देव के शरीर में नागमणि है। शलाका सब कातिलों से मिल जाती है और उन्हें वृंदा का असली नागिन रूप दिखा देती है। शलाका इतनी बुरी है, ये बात स्वरा माँ को पता चल जाती है, इसलिए शलाका उनको मार डालना चाहती है। वो लाल टेकड़ी मंदिर में चली जाती है जहाँ उन्हें एक रहस्यमयी किताब मिलती है। वो उसे घर लेके जाती है और वृंदा को अपने घर बुलाती है। वृंदा देव को लेकर वहां जाती है कि तभी शलाका देव को अपने वश में करके उससे स्वरा माँ को मरवा देती है। अब वृंदा देव को अपनी दूसरी माँ का कातिल समझती है और उसे मार डालना चाहती है। अगले दिन हार्दिक की शादी रहती है और सब बहुत खुश रहते हैं। देव वृंदा को कमरे में लेकर जाता है और वहां वृंदा अपने नागिन रूप में आ जाती है और देव को मारने जाती है कि तभी देव वृंदा को मार के बेहोश हो जाता है और खुद वृंदा को भी बेहोश कर देता है और नीचे चला जाता है कि तभी दुल्हन का घूंघट खुलता है और वो वृंदा रहती है। वृंदा एक एक करके सभी कातिलों को मार देती है और देव को डस के बेहोश कर देती है, पर असल में वो वृंदा नहीं विशाखा थी। वृंदा को अब होश आता है और उसे उस रहस्यमयी किताब का पन्ना मिलता है। उसे पता चल जाता है कि देव निर्दोष है। वो नीचे आती है और देव को होश में लाती है, पर देव उससे नफरत करता है। पर वृंदा कहती है कि देव तुम्हारे माथे पर नागमणि है, तुम मेरे साथ मंदिर चलो। वो देव को जबरदस्ती मंदिर लेकर जाती है और वृंदा देव लाल टेकड़ी मंदिर के बजाय एक रहस्यमय मंदिर में पहुंच जाते हैं जो 10,000 में एक बार आती है। वो मंदिर टूटा फूटा था। यहीं पर नागिन 4 खत्म हो जाता है और शुरू होता है नागिन 5 का पहला एपिसोड, जो कि शुरू हुआ था 9 अगस्त 2020 को और खत्म हुआ 6 फरवरी 2021 को। तो नागिन 5 की शुरुआत कुछ ऐसी थी। वृंदा देव को मंदिर ले जाती है कि तभी वहां विशाखा और शलाका आ जाती है और वृंदा को कैद कर लेती है और खंजर से देव के शरीर से मणि निकालने लगती है। वृंदा जहां कैद रहती है वहां 4 स्तंभ रहते हैं, जिसमें से एक खड़ा रहता है और 3 गिरा रहता है। ये देखकर वृंदा समझ जाती है कि जो स्तंभ खड़ा है वो वृंदा है और गिरे हुए 3 स्तंभों में से एक नागरानी है और एक शेष नागिन शेषा। तीसरे के बारे में उसे नहीं पता था। वृंदा कहती है कि नागलोक की सभी नागिनों से मेरी गुहार है, मेरे प्यार को बचाने में मेरी मदद करो। उसके ऐसा कहते ही एक स्तंभ उठ खड़ा होता है और उसमें से एक काली नागिन बाहर आती है और अपने असली रूप में आती है। वो थी शेष नागिन शेषा। उसे देखकर विश कहती है कि वृंदा, तुमने बुलाया भी तो किसे? अपनी ही दुश्मन को। और ये कह के वो उसे गले मिलने को कहती है और अपने पास बुलाती है। शेषा उसके पास जाती है और उसे गले मिलने के बजाय खंजर घोंप देती है और कहती है,
मैं नागलोक गई तो थी दुष्ट नागिन बनकर, पर वहां मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और मैंने बहुत प्रायश्चित किया। इसलिए आज मैं बुराई को मिटाने और अच्छाई को बचाने आई हूँ। विष शेषा को धक्का दे देती है और उसका सर फट जाता है। शेषा बृंदा को कैद से आजाद कर देती है और उसे देव के पास भेजती है। शेषा नागरानी को बुलाती है कि तभी एक और स्तंभ फड़फड़ाने लगता है और उठ खड़ा होता है। उसमें से एक सफेद नागिन नीचे आती है और वो होती है नागरानी बेला। शेषा शलाका को और बृंदा और बेला विशाखा को मार देती है। फिर भी देव जिंदा नहीं होता। तब बेला कहती है कि नागरानी से बड़ी होती है सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन और वही इसे बचा सकते हैं, पर उन्हें हम नहीं बुला सकते, उन्हें सिर्फ शिवजी बुला सकते हैं। बृंदा, बेला और शेषा तांडव करती हैं और शिवजी आ जाते हैं और तांडव करके आदि नागिन से पूछते हैं कि क्या वो आएंगी। आदि नागिन की आवाज आती है हाँ, और आसमान में लाल चांद आ जाता है। चौथा स्तंभ भी उठ खड़ा होता है, उसमें से आदि नागिन आती है और उनके आगमन से सारा मंदिर लाल हो जाता है। वो बोलती हैं, मुझ पे एक श्राप था जो आज टूटा है, पर अब मैं लौटी हूँ तो मेरा अतीत भी लौटेगा। नागमणि निकालने के लिए वो कहती हैं, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तांडव। तांडव से शिवजी प्रसन्न होते हैं, सारी सृष्टि मंत्र मुग्ध हो जाती है। नागिन के तांडव से नागमणि भी मोहित हो जाती है। ये कह के चारों तांडव करने लगती हैं और नागमणि बाहर आ जाती है। देव भी जिंदा नहीं होता। आदि नागिन कहती हैं कि तुमको अभी मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। शेषा और बेला वापस चली जाती हैं। आदि नागिन कहती हैं कि ये कहानी 10,000 पहले की है, जब नागिन को पहला इच्छाधारी वरदान मिला। नागेश्वरी से चील आकेश प्यार करने लगता है और उनसे इजाजत लेकर मंदिर में घुस जाता है। यही नागेश्वरी की गलती थी। आकेश उनके नाग हृदय को मार देता है। नागेश्वरी आकेश को मारकर आत्महत्या कर लेती है। हजारों सालों बाद तीनों का फिर जन्म होता है, पर इस बार इतिहास बदल जाता है। नागिन को चील से प्यार हो जाता है। नागिन बानी को पता चलता है कि इस बार चील वीरांशु अच्छा है और नाग जय एक बुरा। नाग पहले भी बुरा था क्योंकि आदि नागिन थी, नाग नहीं, इसलिए वो उनसे जलता था। बानी और वीरांशु एक हो जाते हैं। कुदरत और कायनात के नियम के खिलाफ नागिन और चील एक हो जाते हैं। उन पर कहर बरसता है, कयामत आ जाती है। बानी और वीरांशु मर जाते हैं। उनका एक बेटा होता है जो होते ही जय को मार देता है। फिर वहां फरिश्ता आ जाता है और बोलता है, देखो क्या मोड़ लाती है नागिन और चील की प्रेम कहानी। यहीं पर नागिन सीजन 5 खत्म हो जाता है और नागिन का एक और सीजन जिसका नाम है नागिन कुछ तो है शुरू हो जाता है, जो शुरू हुआ था 7 फरवरी 2021 को और खत्म हो गया था 21 मार्च 2021 को। इसमें दिखाया गया था बानी और वीरांशु के बेटे की कहानी, जिसका नाम था रिहान, जो कि एक पिशाच बन गया था। वो लड़कियों से दूर रहता है, पर फिर उसकी मुलाकात होती है एक लड़की प्रिया से। वो उससे अट्रैक्ट होने लगता है, जिसके कारण वो उसे मार देता है। प्रिया फरिश्ते की बेटी है। उसकी माँ उसे एक तालाब के पास ले जाती है, जहाँ एक बड़ा सा सांप सभी नागिनों को बुलाता है। शिवन्या, शिवांगी, बेला, बृंदाबानी वे वहां आती हैं, प्रिया को आशीर्वाद देती हैं। प्रिया जिंदा हो जाती है और एक नागिन बन जाती है। रिहान और प्रिया पहले तो एक दूसरे को मारने की कोशिश में रहते हैं, पर फिर दोनों को सच्चाई पता चलती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों मिलकर अपने सभी दुश्मनों का विनाश कर देते हैं और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। यहीं पर नागिन कुछ तो है खत्म हो जाता है और फिर एक स्पेशल एपिसोड बसंत पंचमी का 5 और 6 फरवरी के दिन आता है। इस एपिसोड की शुरुआत हुई थी आदि नागिन के सपने से, जिसमें वो नागरानी के पति मिहिर को मार देती है। फिर वो पंडित जी के पास जाती हैं और मिहिर भी आ जाते हैं। उन लोगों को शेषा भी मिल जाती हैं। वो लोग बसंत पंचमी स्पेशल फंक्शन में जाते हैं राजा की हवेली में। वहां उन तीनों से विश और प्रिया भी मिल जाते हैं। राजा की रानी सुंदरी बुरी रहती है और सपेरों के साथ मिलकर शेषनाग की रहस्यमयी किताब पाना चाहती है। पांचों मिलकर उसे मार देते हैं और किताब को सुरक्षित कर देते हैं। और इस एपिसोड में वे बताते हैं कि शेष नागिन आ रही हैं अपने देश को कोरोना से बचाने, औरों को मिटाने, असुरों को खत्म करने आ रही हैं शेष नागिन।